अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए जीशिप उपकरण। संबंधित खबर। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 प्रकृति माँ के लिए संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े जागरूकता अभियान का विषय, महत्व और इतिहास। तवलीन सिंह का 5वां कॉलम। क्या पाकिस्तान के साथ शांति संभव है? पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। संवाद के लिए सक्षम वातावरण का निर्माण अनिवार्य। भारत ने कहा है कि वह पाकिस्तान सहित सभी देशों के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, और जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद पर एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए है और किसी भी तरह से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर आर मधुसूदन की टिप्पणी। शुक्रवार को 2020 के लिए सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में आईसी संबंध चाहता है, सूडान ने महासभा में कहा। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। रक्षा मंत्रालय मॉट ने कहा कि केंद्र द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, जिसने ALH को डिजाइन और विकसित किया है, 2022 के मध्य तक ICG को इनमें से 16 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ICG ने शनिवार को स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH को शामिल किया, जो खोज और बचाव कार्यों में सहायता करेगा और तटीय सुरक्षा को और बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय मॉट ने कहा कि केंद्र द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, जिसने ALH को डिजाइन और विकसित किया है, 2022 के मध्य तक ICG को इनमें से 16 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करेगा। रक्षा सचिव अजय कुमार ने शनिवार को कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण एक आभासी समारोह के माध्यम से पहले 3 हेलीकॉप्टरों को शामिल किया। मॉट के बयान में कहा गया है, शामिल होने पर सभी 16 ALHM के 3 को भुवनेश्वर, पोरबंदर, कोची और चेन्नई में 4 ICG स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। मॉट ने कहा कि तटीय राज्यों के साथ साझा समुद्री सीमाएं अवैध गतिविधियों के लिए अतिसंवेदनशील हैं और क्षेत्र अक्सर चक्रवातों के लिए प्रवण होते हैं। यह ALH स्क्वाड्रन शुरू किए गए संचालन के साथ निर्बाध निगरानी सुनिश्चित करेगा और समुद्र में संकट में मछुआरों को सहायता प्रदान करेगा। शनिवार को इंडक्शन समारोह में ICG के महानिदेशक के माधवन भी मौजूद थे। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जिसने अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री जलमई रसूल के खिलाफ 3/4 बहुमत हासिल किया। शाहिद को 143 मत मिले, जबकि रसूल को 191 मतों में से 48 मत मिले। अपने विजय भाषण में शाहिद ने अपने आगामी कार्यकाल को आशा की अध्यक्षता के रूप में संदर्भित किया। हमने हमेशा एक बेहतर कल के लिए काम किया है। यह अथक भावना, यह अधिक आशा, यह मालदीव का तरीका है, मालदीव का लोकाचार है, एक जिसे मैं आशा की अध्यक्षता में लाने के लिए उत्सुक हूँ, उन्होंने कहा। UNGA के अध्यक्ष पद का चुनाव वार्षिक आधार पर होता है, जिसे विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच घुमाया जाता है। 76वें उनगस पहली बार है जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होगा।